नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। बल्लभगढ़ में लगातार शिकायतों के चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री के लघु सचिवालय पहुंचने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और दलाल वहां से भाग खड़े हुए। मंत्री बनने के बाद मूलचंद शर्मा के इस तरह की पहली छापेमारी थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत बंद को कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से समर्थन हासिल है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर और नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास में भारी पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात की गई है। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। यहां पर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार और हजारों की कारें जो है सड़कों पर खड़ी हुई दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह पर सड़कें बंद हैं। वहीं आज सोमवार है तो ऑफिस जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति। गाजियाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहन गौतम बुद्ध नगर से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया और जहां तक नजर जाई वहां तक जाम दिखाई दिया। लोगों ने इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों को बुलाए गए भारत बंद के बाद डायवर्ट किया गया है, जिसके चलते आनंद विहार की तरफ जाने वाली ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। भारत बंद के चलते चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए लोग सामान उठाकर जाते दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 जाम किया। गाजियाबाद में किसान यूनियन के बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने पेरीफेरल, हापुड़, चुंगी, यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर सहित कुछ मुख्य मार्गों और चौराहों पर रूट डाइवर्ट करने का आदेश दिया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम कर दिया। NH24 और NH9 दोनों जाम कर दिए गए। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा है। लिखा है कि किसान का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को यह नहीं पसंद है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर भी जाम लगा दिया। इस दौरान किसान ने राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू हैं। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में भी सुधार करेगी तो आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हैं और बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते हैं। दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान किसानों ने KMP बंद किया और NH9 समेत झज्जर बोरी जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया। कुरुक्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया है। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। भारत बंद के समर्थन में लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं और बिरला मंदिर के आसपास भारी संख्या में किसान जुटे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि चौक और कैथल मार्ग पर जाम लगाया गया। भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस पर दोनों ट्रेन शाम 4 बजे तक रोक दी गई। कुरुक्षेत्र में भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। महिलाएं कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर सड़क जाम कर बैठी।
करनाल में प्रदर्शनकारियों की दादागिरी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद करवाया है, जिसमें दुकानों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे और एसपी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने वालों को सूचना देने के आदेश दिए। टोहाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने गांव कन्हड़ी में समैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे 148B पर भी जाम लगा दिया। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा और छात्रों को नहीं रोका गया। किसानों के भारत बंद का असर गुरुग्राम में भी देखने को नहीं मिला। पहले की तरह ही गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आए। तमाम मार्केट भी पहले की तरह खुली रही। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर फरीदाबाद में खास असर नहीं दिखा। एक तरफ जहां बस अड्डे से सभी बसों का संचालन सही ढंग से किया जा रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही जारी है। प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने भारत बंद का असर दिखा। अम्बाला के हाईवे के साथ साथ किसानों ने बंद करवाए बाजार और इमरजेंसी के अलावा सभी वाहनों पर रोक लगा दी। कैथल में किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला है। हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर विरोध जताया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का असर अम्बाला रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला, जहां पर भारत बंद की वजह से 8 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई, जिनमें से चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। गाड़ियां रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन निदेशक का कहना है कि रूटीन में जो भी सुविधा होती है वह यात्रियों को दी जाएगी। सोनीपत के पुरखास रोड पर किसानों ने जाम लगाया और जौहरी चौक पर स्थित गोल चक्कर के नजदीक जाम लगाया, जिससे स्कूल हॉस्पिटल के जाने वाले बच्चों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को परेशानी हो गई। गुरुग्राम में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और पटौदी रेलवे स्टेशन पर ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई है। इंदौर में किसानों ने स्टेट हाईवे को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, जिससे वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के चलते भारत बंद के कारण सड़क व रेल मार्ग बाधित हो रहे, लेकिन शहरी क्षेत्र में दुकानें लगभग खुली रही। किसान आंदोलन के चलते भिवानी के लगभग 1 दर्जन स्थानों पर सांकेतिक जाम लगा दिए गए। जिला प्रशासन ने 18 स्थानों पर पुलिस तैनात की। नरवाना में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। नरवाना में जिंद की तरफ तेज स्पीड में जा रही तेज रफ्तार गाड़ी ने पालवा बस अड्डा पर खड़ी कार में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में घायल हुए लोगों को जिंदल अस्पताल हिसार में उपचार के लिए भेजा गया है। एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गरोड़ा में सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई और डीटीपी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की। पनौड़ी रोड पर काटी गई अवैध कॉलोनी पर डीटीपी के दस्ते ने तोड़फोड़ करके कार्रवाई की। कॉलोनी की सड़क उखाड़ी गई। सोनीपत रेलवे ट्रैक के साथ साथ हरियाणा रोडवेज के पहिए भी पूरी तरीके से थमे हुए हैं, जहां पर सोनीपत में हरियाणा रोडवेज द्वारा सुबह कुछ गाड़ियां भेजी गई।
फरीदाबाद में सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी समान काम समान वेतन नौकरी पक्का करने और 6 महीने से रुकी तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। भिवानी जिले के गांव जाटू लोहार से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या NH 148B की हालत पिछले काफी दिनों से बदतर है। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते हर रोज यहां पर कोई न कोई हादसा होता रहता है। बारिश के दिनों में तो यहां पे हालत बद से बदतर हो जाते हैं। हल्की बारिश को यहां पर सड़क मार्ग तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर स्थित प्रणब कन्या आश्रम से 11 वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। CWC ने 7 दिन पहले बच्ची को आश्रम में छोड़ा था और 2 दिन बाद आश्रम में रात में बच्ची गायब हो गई। बच्ची को मंदबुद्धि बताकर आश्रम ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में बाल कल्याण विभाग आश्रम की कमी बता रहा है। गोहाना के मुईहुडा गांव के पास जुएलन नहर के नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक संघ गांव का रहने वाला था और जुएलन नहर में नहाने के लिए आया हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलयुगी पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत की घाट उतार दिया है। 1 माह से लापता था मृतक, चाकू से गोदकर की गई हत्या। घर में ही शव को दबाकर पत्नी फरार हो गई थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू की। कलावली में लक्कड़वाली गांव में व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सोए व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान हरमेल सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी जसवीर कौर के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। पलवल की यमुना नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मलौजपुर गांव के पास यमुना नदी में एक और शव मिला है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुना नदी से 1 हफ्ते के अंदर चौथा शव मिला है। करनाल में नेशनल हाईवे पर बलड़ी बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और कैंटर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हादसे में 35 साल के किसान की मौत हो गई, जबकि 2 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में चोरों ने केमिस्ट की दुकान से सेनबारी करके 42,000 की नकदी चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। झज्जर के एक गांव में एक मंदबुद्धि महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया है। बाद में जब ऐसा करते महिला के पति ने मौके पर आकर आरोपी को देख लिया तो आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। पलवल झज्जर पकड़ी सड़क को जल्द बनवाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोग लोहागढ़ बूस्टर की पानी सप्लाई को बंद कर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने धरने को खत्म किया। करीब 5 घंटे के बाद बूस्टर की पानी सप्लाई सुचारू रूप से चल पाई। ऑनलाइन मोबाइल भिजवाने का आश्वासन देकर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98,400 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैथल के टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रानिया खंड के गांव ओटू में बस स्टैंड के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे की दीवार तोड़कर चोर बैंक में घुस गए, जहां पर चोरों ने कैश रूम की दीवार को काट कर और काटते हुए तिजोरी में रखी 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को इलाज में अहम भूमिका निभाएगा ये। पीएम ने यह भी कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकेंगे। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने में रोकने में मदद मिली। इसी के साथ ही भारत सबको वैक्सीन मुफ्त दे रहा है। पीएम ने कहा कि अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें से कोविन का बहुत बड़ा रोल रहा है और टेलीमेडिसिन ने भी सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना के सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अभी भी 37,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अभी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। 37 मरीजों की रिकवरी हुई और 371 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए। 10 मरीजों की रिकवरी हुई है और 335 एक्टिव केस मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया है। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश दिया। आरसीबी ने हर्षल पटेल के हैट्रिक की बदौलत आईपीएल में महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार रात दुबई में आईपीएल के 39वें मैच में हैट्रिक बनाई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। मोइन अली ने सोमवार संन्यास की पुष्टि की।